नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस जोन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने जा रहा है। इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है किस तरह से उत्पत्ति होती है और उसका जो है किस तरीके से हम लोग उसके कार्यभार को देखेंगे, उनका अधिवेशन को देखेंगे और जो जो उसमें चीजें हुई थी, महत्वपूर्ण घटनाओं के महत्वपूर्ण तथ्यों की बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो एग्जाम होता है बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी के अलावा जो है बिहार एसएससी, जो महत्वपूर्ण अन्य सभी परीक्षाएं हैं, आपको उसमें अत्यंत लाभ जो है इससे मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए फटाफट के अंदाज में हम शुरू करते हैं और आपका स्वागत है। तबीयत थोड़ी मेरी नासाज नहीं थी, जिस कारण से वीडियोस वगैरह लगातार अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन अब हालांकि ठीक है, तो आपको जो है वीडियो लगातार मिलते रहेगा। सो बने रहिए और जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। का जो है पहला जो है, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आपका तहे दिल से कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे आप वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आपका इस सेक्टर में। पहली चीज है, जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा, जिसमें कि लिखा गया है क्या कि निम्नलिखित में से किस इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में सरकार के खिलाफ, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। वैसा कौन सा जो है वार्षिक अधिवेशन जो है, आपको बता दें कि कांग्रेस जो है अपना अधिवेशन 1885 से लेकर के हर एक वर्ष जो है लगातार करते आ रही है। तो उसमें जो है वार्षिक अधिवेशन कौन सा हुआ था जिसमें कि सरकार के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणाएं हुई थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो होगा क्या। तो आइए हम देखते हैं उसके आंसर को। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर अगर हम बातें करना चाहें तो कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन विभाजन के खिलाफ प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन जो है विभाजन। अब ये कौन से विभाजन की बात कर रहा है, तो हम आपको बता दें, ये जो विभाजन है ये बंगाल विभाजन की बात कर रहा है, जहां पे कि जब जो है बंगाल का विभाजन हुआ था तो वहां पे अन्य नेताएं जो थे बौखला गए थे। तो उन्होंने कहा कि हम स्वदेशीपन को अपनाएंगे और जो अंग्रेजों का सामान है उसको हम बहिष्कार करेंगे। वहां पे 4 प्रस्ताव को पारित किया गया था, इनमें हम लोग उन्हीं को बातें करेंगे। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन विभाजन के खिलाफ प्रारंभ किया गया था और आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में हुई एक बैठक में हुई थी। इसका सुझाव जो है कृष्ण कुमार मित्रा, एक प्रकार के नेता थे, जिनकी पत्रिका थी संजीवनी। अब ये चीजें बहुत दिमाग में रखने वाली बात है कि पत्रिका जो है ना, पत्रिका जो संजीवनी है वो किनकी रचना है, तो कृष्ण कुमार मित्र की है, जो 1905 ईस्वी में दिया था। और स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति विभाजन विरोध आंदोलन में शुरू हुई थी, जो बंगाल विभाजन के ब्रिटिश फैसले का विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। प्रमुख बिंदु की अगर बात करें हम तो 3 प्रमुख बिंदु आपके दिए गए हैं। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ था। कहां हुआ था? 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जब विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद जो है ये अधिवेशन हुआ था, जो कि जिसमें कि जो सचिव थे, जो आह्वान थे, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी का आह्वान किया था। किसमें किया था? 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अंतर्गत में। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, यह अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? तो 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था इसमें दादा भाई नौरोजी जी थे और ये अधिवेशन कहां हुआ था भाई? तो ये हुआ था कोलकाता के अंदर में। अगला जो हमने आपको बताया अभी कि 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, उसी में इसी में है ना, इसमें स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा और स्वशासन, 4 प्रस्ताव थे, जिसमें कि स्वदेशी मतलब सिर्फ अपने ही देशों के सामान की उपलब्धता को हम जांच करेंगे, उनका उपयोग करेंगे। दूसरा था बहिष्कार,
मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा दिए गए सामान का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और तीसरा राष्ट्र शिक्षा और स्वशासन, मतलब कि हमारे देश पे हमारे नेताओं का शासन होना चाहिए, बल्कि अलग नेताओं का शासन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनमें स्वशासन की नीतियों का आह्वान दादा भाई नौरोजी की जो तुम्हारा प्रस्ताव था उसमें पारित किया गया था। और साथ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दो शब्द जो थे स्वदेशी और बहिष्कार दोनों एक दूसरे के क्या थे, पूरक थे। मतलब कि अपना सामान का हम उपयोग करेंगे और लोगों के सामान को, लोग मतलब अंग्रेजों के द्वारा दिए गए सामान का हम बहिष्कार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, कहां पे, स्क्रीन पे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस डैश की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको हम बताते चले इस क्रम में कि अभी से 1885 से जब एलन बैक्टियम ह्यूम ने इनकी जो है अध्यक्षता की थी, मतलब उनको जो है पहला कांग्रेस की स्थापना एस्टेब्लिश किया था, तो उससे लेकर के अंतिम तक जो है सिर्फ और सिर्फ 3 ही महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पद को संभाला था। तो उसमें से हम देखेंगे, कह रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। और अगर हम दो चीजें पे ध्यान देने की प्रयास करेंगे तो ये पहली एनी बेसेंट जो थी ना, वो पहली महिला थी। कौन थी, पहली महिला। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत की है ना पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात अगर होती है तो उसमें हम लोग टिक करेंगे सरोजिनी नायडू को। आगे आपको हम दिखाते हैं अभी, तो देखिएगा कि आईएनसी का पहला अध्यक्ष जो था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो थी, उसमें पहले जो है एनी बेसेंट जो है 1917 में, कहां पे, 17 में कोलकाता आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपने अध्यक्षता की थी। और उसके बाद दूसरा जो है ये भारतीय थी सरोजिनी नायडू, 1925 में कानपुर के, किसमें, कानपुर अधिवेशन में आईएनसी की पहली भारतीय महिला थी। ये देखिएगा बहुत सवाल घुमाता है इसके अंदर में। तो अगर तुमसे भारतीय पूछेगा, है ना, भारतीय महिला पूछेगा तो हमको टिक आउट करना है किस पे, सरोजिनी नायडू पे। और अब जब हमसे पूछेगा कि भारतीय महिला तो हम सरोजिनी नायडू पे टिक करेंगे, और हमसे पूछेगा प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो हम लोग टिक करेंगे एनी बेसेंट में। और तीसरी जो थी वो नेली सेन गुप्ता, है ना, ये 1933 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की भूमिका अदा की थी। अगला है क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, ये रहा, कह रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, कि निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रगान जो है कौन से अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था? मतलब एक बार नहीं, सबसे पहली बार राष्ट्रगान जो है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो आपको हम बता दें 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जो है राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रगान जो है पहली बार 27 दिसंबर, वो डेट कौन सा था, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था, है ना, दूसरा दिन, जिस दिन सम्मेलन हुआ था उसके दिन के बाद जो है राष्ट्रगान को गाया गया था। और राष्ट्रगान के बारे में 2-3 बातें हैं जो आपको हम बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रगान जन गण मन नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, लिखे गए बंगाली गीत, है ना, भारतो भाग्य विधाता का पहला छंद है। और जन गण मन गीत पहली बार जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक के साथ छपा था। ठीक है, इसके पूर्ण होने में लगभग जो है 52 सेकंड का समय लगता है। और इसका जो छंद होता है पहला और अंतिम छंद को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, आगे बाकी कुछ और इसमें है, देख लीजिए क्या है। राष्ट्रगान के हिंदी संस्करण में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और राष्ट्र रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित मूल रचना का हिंदी में अनुवाद जो है आबिद अली ने किया था। तो जो हिंदी में अनुवाद किए थे वो कौन किए थे, आबिद अली ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, अभी ध्यान गया होगा आपका। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो है नहीं था? तो महिला अध्यक्ष जो है हम आपको बताया अभी कि तुरंत में कि 3 ही महिला अध्यक्ष हुई थी। पहली थी एनी बेसेंट, और दूसरी थी सरोजिनी नायडू, और तीसरा जो था नेली सेन गुप्ता। तो इसमें हम देख लेंगे जो ऑप्शन में नहीं होगा उसको उठा के बाहर
बार फेंक देंगे। तो कह रहा है कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसका नाम हमने जीवन में पहली बार सुना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत में। तो ये जो है ऑप्शन के बाहर है, बाकी हमको देखने की आवश्यकताएं भी नहीं है। देखिए हाँ, एक चीज और कह सकते हैं आप कि उपयुक्त में से एक से अधिक क्वेश्चन होगा तब, जब ये दोनों नहीं होता तब, है ना। लेकिन दोनों तो है, ये दोनों जो है हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रारंभिक कांग्रेस, मतलब जब शुरुआत कांग्रेस का हो रहा था 1885 से 1905 के बीच में, है ना, बहुत सारी चरण हुए, है ना। तो उसमें जो है सबसे चिंता, है ना, चिंता जो है जनक वाली बात थी कि कांग्रेस का भाई बंटवारा हो रहा है। लेकिन 1905 तक में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन भी हो गया था, तो कांग्रेस के लिए और बड़ी चुनौतियों का उत्पादन शुरू हो गया था। तो हम लोग उसमें बताया गया कि कौन कौन सी चिंताएं थी उस समय में, उसके विषय में अगर बात करें तो देखिए ध्यान से कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, ये देखिए ये बहुत जरूरी था। उस समय चिंता का विषय था, क्या था कि ब्रिटेन में जो होते थे ना, वहां के लोगों को क्या करता था कि सिविल सेवाओं की परीक्षा देने का जो है अनुमति प्रदान करता था, और भारत के लोगों को नहीं था। कि इस प्रकार से था कि भारतीय लोग जो है ऊंचे पोस्ट पे नहीं जा सकते थे, तो ये चिंताएं बात थी। उसके बाद असम के चाय बागानों में गिरमिटिया मजदूर के खिलाफ जो है अभियान का संगठन करना, भारतीय लोगों को प्रभावित करने वाले वन कानूनों में बदलाव। तो इनमें से देखा जाए क्वेश्चन में तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। चिंताएं तीनों थी, इसके अतिरिक्त और भी थी, अभी हम लोग देखेंगे। कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या चुनौतियां थी। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अन्य चिंताएं इस प्रकार थी, क्या चिंताएं थी, तो भारतीय प्रतिनिधियों के लिए अधिक शक्तियों के साथ सर्वोच्च और स्थानीय विधान परिषदों का सुधार, इंग्लैंड और भारत में एक साथ होने वाली परीक्षाओं के साथ सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, भारतीय लोगों को प्रभावित करने वाले वन कानूनों में परिवर्तन, उसके बाद असम चाय बागानों में गिरमिटिया मजदूरों के खिलाफ अभियान का संगठन। धीरे धीरे अन्य युवा नेता आमने सामने आए जिन्होंने महसूस किया कि औपनिवेशिक शासन से भारत और उसके लोगों के लिए कई सकारात्मक लाभ नहीं होगा, और औपनिवेशिक शासन का अंत ही एकमात्र तरीका था जिससे भारत प्रगति कर सकता था। इस प्रकार जो है नेताओं के एक नए समूह का जन्म होता है जिन्होंने अपील और याचिका के अपने तरीकों के लिए उदारवादियों की निंदा करते हैं। और इसमें की जो है अरविंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक, नेताओं की नए निर्माता थे जिन्होंने स्वराज और स्वदेशी, यही दिमाग में रखिएगा, स्वराज और स्वदेशी के अपने लक्ष्यों के लिए जन समर्थन का उत्पन्न करने के लिए मांग की थी। मतलब कि जब जो है आपके देश में, ठीक है, आपको हम बताते हैं, लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया था, ठीक है, उनकी अलग भूमिका है, उन्होंने कराया था। लेकिन उनसे पहले भी जो है आजादी का नींव जो है रखा गया था। आजादी का नींव रखने का मतलब ये होता है कि हमने को जो है अपना स्वराज वापस दीजिए। आपने पढ़ा होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है और इसे हम एक न एक दिन लेकर के लेंगे, है ना, लेकर के रहेंगे, वो हमारा है ना, हम लेकर रहेंगे। स्वराज का मतलब होता है कि अपने देशों के ऊपर पे अपना राज होना चाहिए, है ना। जो दूसरे देश आकर के हमारे देशों पे राज करते थे, अपना नियम कानून कायदे को चलाते थे, उनका बहिष्कार यहीं से प्रारंभ हुआ था। 1905 बंगाल विभाजन जब हुआ, ये सबसे बड़ी चुनौती रही थी कि हमारे देश को जो है किस तरह से जो है युवाओं का समर्थन मिले और जो है हमारा देश आजादी की तरफ जो है बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको हम बता दें बदरुद्दीन तैयब जी। कौन होंगे? बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार को संभाला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी ब्रिटिश भारत के समय के एक प्रमुख वकील, जब जो है शासन कर रहे थे, अंग्रेजों द्वारा शासन हो रहा था, तो वहां पे जो है बदरुद्दीन तैयब जी जो है उसके अंतर में रह के एक प्रमुख वकील के रूप में कार्य को किए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता और एक प्रकार के वो पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ भी थे। और जो है वो बंबई उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में जो है अभ्यास करने वाले पहले भारतीय थे।
है ना। तो पहले भारतीय थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में, है ना, पहले अभ्यास करने वाले कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताए थे कि पहला जो है ना, पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था किसने, बदरुद्दीन तैयब जी। और वो किस नंबर पे थे, तो वो तीसरे थे। कौन से थे, वो तीसरे थे जिन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष के कार्यभार को संभाला था। उसके बाद आगे है कि बदरुद्दीन तैयब जी के बाद, मतलब इसके बाद जो है अगले साल कौन था, रहमतुल्लाह एम सयानी राष्ट्रपति के रूप में जो है सेवा करने वाले दूसरे मुस्लिम के रूप में थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि पहली बार, मतलब प्रथम बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कहां घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज मतलब कि पूरा स्वराज जो है, मतलब मेरा है, ये कांग्रेस का किस अधिवेशन में हुआ था, तो हम बता दें आपको, लाहौर अधिवेशन में। कहां हुआ था, लाहौर अधिवेशन में। इसके बारे में कुछ तथ्य है, हम लोग बात करेंगे बाद में। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में, है ना, किस सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अब देखिएगा, इस समय जनगण मन की बात करेंगे अलग है, और ये वंदे मातरम की बात है। ये गाया गया था कोलकाता के 1896 के अधिवेशन में, वहां पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अच्छी चीज और डाल देते हैं कि वंदे मातरम गीत जो है प्रथम बार, मतलब पहली बार जो है 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, और जिसमें कि जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो रहमतुल्लाह एम सयानी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सयानी थे। और वंदे मातरम गीत के बारे में 2 लाइन और जानने का प्रयास करेंगे। इस गाने को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, और लिखा किसने था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 ईस्वी में लिखा, है ना। और यह गीत जो है 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। तो बंगाली उपन्यास का नाम क्या था, आनंद मठ, और जिसमें कि ये जो क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला जो है प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसके साथ आपको हम कुछ बातें और बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिनियम हुआ था 1885 में हुआ था, और 85 से जो है शुरू हुआ, उसमें उस समय 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 85 के बाद 86 में हुआ था, तो वहां पे जो है 434, ये दूसरा वाला जो है ये 1886 में हुआ था, तो 434 जो है इसमें भाग लिए थे। और उसके बाद जो है 86 के बाद जो है 87 में 607 लोग भाग लिए थे। कितना लिए थे, 607 लोग। 86 के बाद 88 में चले जाइएगा तो वहां पे 1248 लोग ने भाग लिया था। और उसके बाद 1889 में चले जाइएगा तो वहां पे 1889 प्रतिनिधि ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बाद सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सरोजिनी नायडू के बाद, है ना, सरोजिनी नायडू के बाद जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, है ना, कि किसी के बाद पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही क्यों पूछा, है ना, ये क्यों पूछा, हम आपको बता देते हैं कि सरोजिनी नायडू के बाद जो है अध्यक्ष कौन संभाला, वो थे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को छोटे मोटे हस्ती नहीं, हालांकि सारे हस्ती बड़े बड़े हैं, लेकिन महात्मा गांधी इसीलिए क्योंकि प्रथम बार, पहली बार जो है महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू के बाद। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्षता की, मतलब 1925 में पहली बार भारतीय महिला जो थी सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किया था। और उसके ठीक बाद जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगाम, कहां पे किए थे, बेलगाम अधिवेशन 1924 के दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार किए थे। और उसके बाद आगे देखेंगे चीज हम सबको बता दिए पहली बार कि सरोजिनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और 3 ही महिला हुई थी, पहला एनी बेसेंट, दूसरा ये सरोजिनी नायडू, और तीसरा जो है नीले सेन गुप्ता। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की है। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता इसमें से कौन किए थे। तो लाहौर में जो है ना, जो हुआ था
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता को किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अच्छा कुछ इसमें जानकारी है जो हम उसको देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में, कहां पे 1929, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता को किया था। ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था और इस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, जहां पे हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता का जो है निर्णय ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? जब सुभाष चंद्र बोस जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे तो उसके बाद के पदों को किसने संभाला था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहां हुआ था? तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। आपको बता दें हम इसके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी और कांग्रेस का पहला सत्र बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। और बॉम्बे में आयोजित आईएनसी सत्र के पहले अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी, जिसमें कि 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। अभी आपको हम बता दिए। इस प्रकार जो है हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो था सिलसिला खत्म हुआ। हालांकि इसमें हम और वीडियोस आपको ला के देंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है, जो है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना कि मतलब कि जिंदगी हमें जो है हर मोड़ पे कुछ न कुछ सिखाती है, बशर्ते आप में कितनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उनसे कितना सीख सकते हैं। सो दैट जो है सीखते रहिए और जो है आप जितना ज्यादा अवलोकन कीजिएगा उतना ज्यादा फायदा, क्योंकि आप अगर अभी का टाइम ऐसा है कि आप किसी को अगर 2 बार सलाह दीजिएगा तो आपको ही नुकसान हो सकता है। सो दैट आप उस चीज को देखते रहिए कि लोग इस काम को कैसे करते हैं। कल दिन अगर आपको करने की आवश्यकता होगी तो आप उस काम को कैसे करेंगे, बस आपका ऑब्जर्वेशन पावर ही ग्रेट होना चाहिए और इस चीज से आप उसको महान बनाता है। ठीक है, तो कभी भी जीवन में जो है आपको किसी को जो है कोई एडवाइस का जरूरत नहीं है। कोई कौन काम क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको ये सोच के चलना है कि जिस दिन मुझे ये काम करने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं उस काम को कैसे करूंगा। अभी मैंने कहा आपको जिंदगी हमें हर मोड़ पे कुछ न कुछ सिखाते रहती है, बशर्ते इंसान के अंदर में उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो उस चीजों से कितना कुछ सीख सकता है। हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सारे काम क्या होते हैं? बड़े होते हैं। बस जो है उस काम को छोटा बड़ा उसका मूल्य बना देता है जिसकी हम लोग को कदर होती है। ठीक है, तो सो दैट आज का क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। आप जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो बढ़िएगा और लाइक हो सके तो कर दीजिएगा और सुंदर लगे तो कमेंट कीजिएगा, बगल वाले सुंदर लगे तो और जो है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोस में। आपका धन्यवाद।